दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नया वीडियो होने वाला है। इस प्रकार का वीडियो जो आप हर एक वीडियो का इंतजार करते हैं, आज बहुत कुछ खास होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। आज हम फिर से पीएलए में हैं, पहूजा लॉ एकेडमी में। पहूजा लॉ एकेडमी के साथ एमओयू साइन हुआ है। होता क्या है एमओयू साइन करना? एक ऐसे कॉलेज ने, ऐसे यूनिवर्सिटी ने ये एमओयू साइन किया है जिसके बारे में पूरा भारत गूगल पे तो सर्च करता ही है, जानना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे रीजन है, लेकिन पहूजा लॉ एकेडमी ये सब करने वाला है। समिट का उद्देश्य यही है। आज हमारे साथ मैम है, इनसे सभी प्रकार की जानकारी जानते हैं। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि पहूजा है जी। और मैं यहाँ पे ओवरऑल मैनेजमेंट देखती हूँ जी। जो आज समिट हुआ है एमओयू का, क्या फील हो रहा है? I cannot tell you my feeling. I'm super thrilled and super excited that we have forged a dynamic collaboration with OP Jindal Global University. So this somehow going to benefit the students of OP Jindal undoubtedly. बहुत ही उनको benefit होगा इससे because as we know कि वो एक residential कॉलेज है जहाँ पे लोग वहीं पर बच्चे वहीं पर ही रुकते हैं, है ना। तो सोनीपत से ट्रैवल करना, यहाँ तक आना मुखर्जी नगर तक, इट्स समथिंग बहुत ज्यादा कम्बसम है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इंक्वायरीज आती थी एंड समहाउ इट वाज डिसहार्टनिंग फॉर अस आल्सो कि हम उनको वो सर्विस नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस क्राइटेरिया। सो अभी ये जो कोलैबोरेशन हुआ है उससे हम लोग को इतनी खुशी हो रही है, बोथ द कॉलेज पार्ट एज वेल एंड हमें भी, दोनों को बहुत खुशी हो रही है कि हम वो स्टूडेंट्स की जो एस्पिरेशंस हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। और हमें ये मौका मिला है, ग्लोबल ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने हमें ये मौका दिया है कि हम स्टूडेंट्स को सर्व कर पाए। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिंदल कॉलेज ने, ओपी ग्लोबल जिंदल कॉलेज ने क्यों आपको चुना है? क्या कारण हो सकता है? क्या क्या देखा है उन लोगों ने आप यहाँ पे? वेल, जैसे कि आपको पता हो, पीएलए जो है ना वो बहुत ही emerging academy है। We have crossed all the limits from last few years. हमारे results जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। In fact, if I see last 3-4 months में हमारे 350 plus students ने जो है वो जुडिशरी में सिलेक्ट हुए हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स और प्लस हमारी जो फैकल्टी है वो एक्सपर्टीज फैकल्टी हम लोग देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो टीचर्स जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं। देयर आर लाइक वी हैव अ टीम ऑफ टीचर्स। हमारे पास 13-14 टीचर्स की टीम है जो कि सब अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं और वो पढ़ाते हैं। प्लस जो हमारा स्टडी मटेरियल रहता है, एंड टू एंड स्टडी मटेरियल वुड बी गिवन बाय अस। स्टूडेंट को कोई जरूरत नहीं है बाहर से कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी ऐसे परचेज करने की बाहर से। सब कुछ एंड टू एंड हमारी तरफ से रहेगा, बी इट बी बुक्स, बुकलेट्स, टेस्ट बुकलेट्स, केस स्टडीज, बेयर एक्ट्स एज वेल। तो ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास एक और बेनिफिट क्या है स्टूडेंट के पास, हम लोग ऑफलाइन मोड तो देते ही हैं, साथ में ऑनलाइन भी देते हैं। सो इफ इन केस स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन कि वो नहीं अटेंड कर पाया है क्लास, तो वो क्या करता है, वो ऐप पे रजिस्टर्ड होता है और वो क्या कर सकता है कि आपका ऑनलाइन मोड में वो सारी चीजें देख सकता है। तो ऐसे करने से क्या है, उसका कुछ भी बैकलॉग नहीं बनता है कि उसको बार बार रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट को जाके कि मुझे रिपीट करा दो क्लास। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइए और वहां जाके यू कैन सी ऑल दी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, प्री लोडेड वीडियोस रहती हैं, लाइव सेशंस भी रहते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी सब रहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि मैम कि ओपी जिंदल कॉलेज है, यहाँ पर पीएलए से क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? वहां पे जाएंगे स्टूडेंट, वहां पे स्टूडेंट रहेंगे, वहां के स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोवाइड होगा यहाँ से? राइट। सो हम लोगों ने व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एंड फाइनलाइज्ड इज लाइक हम लोग वीकेंड पे क्लासेस रखेंगे, सैटरडे एंड संडे क्लासेस रहेंगी। 10 to 3 वुड बी द टाइमिंग्स, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो है, जो नॉर्मल कॉलेज की क्लासेस रहती हैं वैसे ही चलेगा। वीकेंड क्लासेस हम लोगों की रहेंगी और टाइमिंग 10 to 3 का स्लॉट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। और वहाँ पे हमारे यहाँ से जो भी फैकल्टी है, एक्सपर्टीज फैकल्टी विल गो ओवर देयर और वो बताएंगे सारा, मतलब दे विल टीच द स्टूडेंट्स।
प्लस जितना भी एंड टू एंड स्टडी मटेरियल रहेगा वो सारा हमारे एंड से जाएंगे. फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ वी विल बी गिविंग ऑल द स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस देते हैं, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिलता है, वेयर मतलब जिससे वो ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं, वहीं पर ही ऑन कैंपस ही ले सकते हैं क्लास, और साथ में वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं. ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने जो हमारे साथ टाई अप किया है, उनके साथ करने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि हमारे पास ऑन कैंपस हम उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं. जैसे जो भी स्टूडेंट है जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं एंड ड्यू टू द डिस्टेंस दे आर नॉट एबल टू कम ओवर हियर, तो वो लोग वहीं पर ही देन एंड देयर अपने सेम कैंपस में वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहीं पर ही रह के अपना ये फैसिलिटी ले सकते हैं. दे डोंट हैव टू ट्रैवल ओवर हियर, क्योंकि ट्रैवलिंग में इतना एक्सर्शन होता है ना, क्योंकि सोनीपत से मुखर्जी नगर तक आना इट टेक्स अप्रॉक्स 2 hours. So 2 hour traveling from there and then from here approx 4 hour traveling is not an easy job. Okay, it's really difficult. So with this on campus coaching, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओपी जिंदल के, they'll get this benefit कि वो then and there वहीं पर ही वो कोचिंग करें, वहीं पर ही उनको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा. प्लस बेस्ट पार्ट क्या है, एक डुअल मैनेजमेंट भी मिल रहा है स्टूडेंट्स को, जिसमें यहाँ पे पीएलए का मैनेजमेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका ओपी जिंदल का भी जो मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ भी लूप होल्स नहीं होंगे. दे गेट सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर. और somehow इंटेंट इज कि बच्चा जो है वो जुडिशरी का जो ये एस्पिरेंट है उनकी वो इच्छा वो पूरी हो पाए और वो क्लियर करें एग्जाम. अच्छा, ओवरऑल बात करते हैं पीएलए के बारे में, पहोजा लॉ एकेडमी के बारे में. अच्छा, यहाँ पर कितने अपने ब्रांचेस हैं, कितने यहाँ पे अपने ऑफिस हैं जहाँ पर इंक्वायरी के लिए बच्चे आ सकते हैं, खासकर ऐसे जो ओपी जिंदल कॉलेज से नहीं है, तो ये और भी एस्पिरेंट हैं जो आपको देखते हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सभी आना चाहते हैं इंक्वायरी के लिए, तो कहाँ कहाँ अपने ऑफिस हैं आप? हमारा जो मेन ऑफिस है वो विराट भवन में है. विराट भवन 2nd फ्लोर पे हम लोग का ऑफिस है. प्लस वी हैव मल्टीपल सेंटर्स एज वेल जहाँ पे आप इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं. मुखर्जी नगर में वी हैव मल्टीपल सेंटर्स, वहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं. प्लस वी हैव ऑफिस इन जीटीबी नगर एज वेल, वहाँ पे भी वो इंक्वायरी ले सकते हैं. एंड फॉर क्लासेस वी हैव मल्टीपल क्लासेस इन विराट भवन इटसेल्फ, और इसके अलावा हमारे पास जीटीबी नगर में क्लासेस हैं, सो वहाँ पे क्लास कंडक्ट किया जाता है. और इंक्वायरी के लिए दे कैन गो फॉर मुखर्जी नगर में मल्टीपल सेंटर्स है, वहां जा सकते हैं, और विराट भवन में जीटीबी नगर यहाँ सब आ सकते हैं. बाकी आप लोगों को नंबर मिल ही जाएगा, नंबर पे कॉल करके भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं. बाकी आपको और भी डाउट रहते हैं तो यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं. खासकर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि ओपी जिंदल जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है इसके साथ एमओयू साइन हुआ है. किस उद्देश्य से साइन हुआ है? उद्देश्य इसका यही है कि जो स्टूडेंट वहां के हैं यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ से पढ़ना चाहते हैं. अब दूरी इतनी है कि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएलए और ओपी जिंदल कॉलेज ने यही किया है कि एक सबमिट कर लेते हैं, हम एमओयू साइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से पीएलए के संस्थान के फैकल्टी भी वहां पर पहुंच जाएगी, कोचिंग भी मिल जाएगी उन्हें एस्पिरेंट के लिए जो पढ़ना चाहता है, और वहां पे उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी. तो दूरी को देखते हुए एमओयू साइन हुआ है. बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही वीडियो में समाहित नहीं कर सकते हैं. बाकी हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट भारत में देख रहे हैं, कोने कोने तक वीडियो जा रहा है. अब वीडियो बनाने का उद्देश्य तो यही है कि लोगों को फायदा हो. फायदा इस प्रकार से हो, कोई भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो पीएलए को ज्वाइन करता है, क्या उद्देश्य हो कि पीएलए को ज्वाइन करे, क्या कारण है कि पीएलए को ज्वाइन करे? वेल, पीएलए के अंदर हम लोग मल्टीपल फैसिलिटीज देते हैं जो स्टूडेंट को बेनिफिट करती है. पहली चीज हमारे यहाँ पे ना जो स्टडी मटेरियल है दैट इज एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल. यहाँ पे हम बुकलेट्स, बुलेट नोट्स दिए जाते हैं, और टेस्ट बुकलेट्स दी जाती हैं, जिसमें टोटल मिला के लगभग 40,000 क्वेश्चंस होते हैं. प्री के मेंस के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 40,000 क्वेश्चंस होते हैं. तो हम लोग ये सब देते हैं. प्लस हमारे यहाँ पे जो बैचेस होते हैं वो बहुत हम लोग मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि स्टूडेंट को बहुत बड़ी भीड़ में बिठा दिए जहाँ पे वो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल बैच साइज रखते हैं. दो वी हैव नियर अबाउट 1500 स्टूडेंट, बट वी मेक श्योर कि हम लोग जो बैचेस होते हैं वो आपका 80-90 का ही हम बैच रखते हैं, ताकि स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन जो है वो बहुत इजी हो जाए. तो आप चलती क्लास में भी बच्चा हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है. सो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो हम स्टूडेंट को देते हैं.
प्लस हमारा एक्सेस टू ऑनलाइन फीचर भी रहता है कि अगर इन केस बच्चे ने नहीं देखा है, कोई सेशन वो नहीं अटेंड कर पाया है, तो ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ऑनलाइन का भी देते हैं एक्सेस, इन केस वो नहीं आ पाए ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, तो वो वहां पे मतलब ये चीज है वो ऑनलाइन देख सकते हैं सारी की सारी। यस। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी खासियत जो विशेषताएं हैं, अच्छी विशेषताएं, इसके आधार पर आ सकते हैं और पीएलए को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनको बोल रहा हूं जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं पे रहेंगे। उसकी एक विशेषता ये है कि जो उसमें एडमिशन लिए हैं वो वहीं रह के भी तैयारी करता है, इसीलिए पीएलए ने एमओयू साइन किया है कि वहां पर यहाँ की फैसिलिटी, सभी प्रकार की फैसिलिटी वहां पर दें। लेकिन जो अन्य एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस विशेषताओं को देख के, जैसे मैम ने बोला, तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं जो अच्छी हैं, उसके आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी सच्चाई से जानकारी दें किसी भी कोचिंग संस्थान के बारे में। आपका ट्रस्ट हमारे साथ हमेशा बना रहे, उद्देश्य यही रहता है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।